हे गाइस, अगर आप भी मेरे ही तरह एक क्यूरियस पर्सन है, हमेशा अपने माइंड में कोई ना कोई सवाल चलता रहता है, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी आपने भी शायद सोचा ही होगा सुहानी शाह, जो कि इंडिया के काफ़ी पॉपुलर म्यूजिशियंस में से एक है और स्पेशली अपने माइंड रीडिंग ट्रिक्स के कारण काफ़ी जाने जाते हैं। तो आखिर सुहानी शाह किसी की भी माइंड को कैसे रीड कर लेती है, कैसे उनको पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स को वो कैसे जान लेती है, इवन कैसे वो हमारे माइंड को रीड करके हमारे स्मार्टफोन के पासवर्ड से लेकर कई सारे सीक्रेट चीज़ों को गैस कर लेती है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम रिवील करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप भी सुहानी शाह के जैसे माइंड ट्रिक्स सीख सकते हैं, इवन कहाँ से और कौन सी ऐसी सोर्सेज से आप भी सुहानी शाह की तरह माइंड ट्रिक्स खेल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब ट्रिक्स जो है ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि साइंस का ही एक पार्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेल साइकोलॉजी को लेकर होती है। जितने भी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सुहानी शाह हो, करण सिंह हो या कोई और मैजिशियंस हो, जो हमारे माइंड को रीड करते हैं, उन्हें एक्चुअली सिर्फ मैजिशियंस ही नहीं बल्कि मेंटलिस्ट भी कहते हैं, या फिर आप उन्हें मेंटल मैजिशियंस भी कह सकते हैं। अब मैजिशियंस एंड मेंटलिस्ट में कोई फ़र्क नहीं होती, बल्कि मेंटलिज्म मैजिक का ही एक ब्रांच होती है। अब ये मेंटलिस्ट क्या होती है? मेंटलिस्ट यानी कि वो इंसान जो टेक्निकल स्किल्स, मिसडायरेक्शन स्किल्स, साइकोलॉजिकल पावर और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को मेंटल मैजिक बता के एंटरटेन करते हैं, लोगों को ये रियलाइज़ करवाए कि उनके अंदर एक अनोखा सुपर पावर है। याद रखिएगा कि एक मेंटलिस्ट के पास बॉडी लैंग्वेज एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। इवन उनके पास किसी भी इंसान से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के थ्रू मिसडायरेक्शन या इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक भी होती है, जिसके मदद से ही तो वो ऑलमोस्ट 70% ट्रिक्स वहीं पे खेल जाते हैं। आपके दिमाग में फोर्सफुली कोई भी एक थॉट डाल दिया जाता है, कुछ ऐसे नंबर्स ऑप्शंस में दे देगा और कहेगा कि आप उनमें से कोई भी एक नंबर को पिक करें और अपने माइंड में रखें, और फिर वो गैस करके वही नंबर बता देगा जिस नंबर को आपने चूज़ किया था। बेसिकली इसमें साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि आप पार्टिकुलर उसी ऑप्शन या नंबर या कोई कार्ड को चूज़ करें जो कि मैजिशियंस ने पहले ही डिसाइड करके रखा है, ताकि उनकी ट्रिक आपके ऊपर 100% सक्सेसफुल हो जाए। अब इस ट्रिक्स में टोटल 3 स्किल्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपकी चॉइसेस को लिमिटेड रखा जाता है ताकि आप अननोइंगली उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसे मैजिशियन ने डिसाइड किया हो। सेकंड, इन्फ्लुएंसिंग यू विद साइकोलॉजिकल पावर, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड थर्ड, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद ह्यूमन बिहेवियर। अब लास्ट में आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करके आपकी सिलेक्शन को गैस किया जाता है। इस चीज को हम और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 से 10 तक कोई भी नंबर को पिक करें, तो आप कौन से नंबर को पिक करेंगे? ज्यादातर चांसेस है कि लोग 7th नंबर को ही पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने आपके सिलेक्शन बेस को बस 1 to 10 तक ही रखा, जो कि बहुत लिमिटेड है, और साइकोलॉजिकली देखा गया है कि लोग 1 to 10 के बीच 7 डिजिट को ही ज्यादातर चूज करते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहूं कि आपको व्हाइट, ब्लैक एंड रेड के बीच कोई भी सैचुरेटेड कलर चूज करनी हो, तो ऑब्वियसली आप रेड कलर को ही चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे सैचुरेटेड कलर बोल के आपकी चॉइस को लॉक कर दिया, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग विद साइकोलॉजिकल पावर। अब जहाँ पे मैंने आपको सैचुरेटेड कलर बोल दिया है, तो ऑब्वियसली व्हाइट, ब्लैक एंड रेड के बीच रेड ही सिर्फ एक सैचुरेटेड कलर है। अब थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग एक ट्रिक चलिए खेलते हैं। यहाँ पे मैंने 6 कार्ड्स रखा है। अब आपको इनमें से कोई एक कार्ड को पिक करनी है। कर लिया? अभी आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया था, क्या ये कार्ड यहाँ पे मौजूद है? ऑब्वियसली नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रिक मैंने कैसे किया, तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक नहीं खेला, बल्कि आपको फेज 1 में जो कार्ड मिली थी, फेज 2 पे मैंने सिर्फ आपके सिलेक्टेड कार्ड को ही नहीं बल्कि सारी कार्ड्स को ही रिप्लेस कर दिया। आप चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। आपका फोकस बस उसी कार्ड पे ही था जिसे आपको सिलेक्ट करना था, जिसके कारण आपने दूसरे कार्ड्स पे फोकस ही नहीं डाला, और इसीलिए सेकंड फेज में आपको सिर्फ आप ही के सिलेक्टेड कार्ड नहीं दिखे, क्योंकि आपने सिर्फ उसी कार्ड पे ही ध्यान डाला था। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इतना तो समझ आ गया, लेकिन हमने सुहानी शाह या करण सिंह जी को और भी 2 तरह के माइंड ट्रिक्स करते हुए देखा है, लाइक हाउ डू दे गेस व्हाट द नेम रनिंग इनटू द इंडिविजुअल्स माइंड, और हाउ डू दे नो व्हाट द इंडिविजुअल हैज रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। वेल, बताता हूँ।
यही पे आता है मेंटलिज्म स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स का इस्तेमाल। इवन हम कह सकते हैं कि इन स्किल्स के बिना ये सारे ट्रिक्स को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। वेल, आपको बता दूं, हमारे माइंड में जो भी कन्वर्सेशन चलती है, थॉट्स चलती है, ज़रूरी नहीं कि वो अक्सर वर्ड्स के थ्रू ही बयान हो। कभी कभार हमारे बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी वो मैसेज बाहर निकलती है। कभी कभार ऐसी बहुत सी माइक्रो एक्सप्रेशंस होती है जिन एक्सप्रेशंस को कोई आम इंसान नहीं बल्कि सालों से ट्रेनिंग करते आए कोई मेंटलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर वो लोग कई सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पावर ऑफ सजेशन, रीडिंग ऑफ बॉडी एंड मसल लैंग्वेज, द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द पावर ऑफ मैनिपुलेशन, इन्हीं स्किल्स के इस्तेमाल करके सुहानी शाह, करण सिंह, इवन दूसरे मेंटलिस्ट माइंड रीडिंग मैजिक को परफॉर्म करते हैं। दी पावर ऑफ सजेशन का इस्तेमाल करके आपसे कोई नॉर्मल सवाल किया जाता है, कोई ऑप्शन दिया जाता है जिसके मदद से आपके थॉट प्रोसेस को और भी गहराई से आइडेंटिफाई किया जाता है। आपसे कोई ऑप्शन माइंड में क्लिक करवा के उसी को रिपीटेडली माइंड में कंटिन्यूसली बुलवा कर आपके माइक्रोफेशियल एक्सप्रेशंस को जज करके ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली आपके माइंड में कौन सा नाम, कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा सॉन्ग चल रहा है। You're screaming it out to me. Grover. Soumya Grover. Are you the Obviously, it's the power of reading of body and muscle language. And कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे ना, how do they guess what the name running into the individual's mind? तो इस सवाल का जवाब भी रीडिंग ऑफ बॉडी एंड मसल लैंग्वेज स्किल है। यानी कि आपके माइंड में जो भी नाम, जो भी गाना चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी तरह से माइक्रोफेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वो बाहर झलकता है और उसी को सुहानी शाह आइडेंटिफाई कर लेती है। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि हाउ डू दे नो व्हाट द इंडिविजुअल हैज रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। सो ये ट्रिक्स परफॉर्म किया जाता है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यानी कि आपको बस एक पेपर में एक वर्ड लिखने को दिया जाता है और आपके पेन या पेंसिल के मूवमेंट्स को बस ऑब्जर्व करके ये बोल देते हैं कि आपने एक्चुअली क्या लिखा है। दोस्तों, चाहे सुहानी शाह हो, करण सिंह जी हो या कोई मेंटलिस्ट ही क्यों ना हो, इन ट्रिक्स को इतने आसानी से परफॉर्म करने के पीछे उनकी काफ़ी सालों की प्रैक्टिस होती है। दे आर मास्टर्स ऑन दो स्किल्स। अभी सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, कैन वी ऑल्सो बिकम ए मेंटलिस्ट? सो जवाब है ऑब्वियसली यू कैन। लेकिन ध्यान रहे, इस फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए आपको काफ़ी साल प्रैक्टिस करनी होगी। आपको साइकोलॉजी को अच्छे से रीड करनी होगी, अच्छे से जानना होगा। सुहानी शाह खुद कहती है कि वो बचपन से इन स्किल्स को लेकर प्रैक्टिस करती आ रही है। नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंटलिस्ट? एक मेंटलिस्ट बनने के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको मैनिपुलेशन एंड क्लासिकल इल्यूशन के बारे में सीखने को मिलेगा। डिकोडिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए, बॉडी एंड मसल लैंग्वेज एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अच्छे से जानना होगा, कोल्ड रीडिंग के बारे में जानना होगा एंड नॉट द लीस्ट सजेशन एंड हिप्नोसिस कैसे परफॉर्म की जाती है इसके बारे में भी आपको जानना होगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये सब रेगुलर स्टडी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन फिलहाल इंडिया में मौजूद नहीं है जहाँ से आप मेंटलिज्म सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका बताऊंगा जहाँ से आप इजीली ये सब स्किल्स सीख सकते हैं। इवन सुहानी शाह ने भी इन स्किल्स को इसी तरह मास्टर किया था। एंड द सोर्स इज रीडिंग बुक्स अबाउट मेंटलिज्म स्किल्स। जी हाँ, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके थ्रू आप मेंटलिज्म से जुड़ी सारी स्किल्स डिटेल्स में सीख सकते हैं। द 7 डिमांडिंग बुक्स टू बी ए प्रोफेशनल मेंटलिस्ट। नंबर 1, 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म। नंबर 2, प्रैक्टिकल मेंटल मैजिक। नंबर 3, प्योर इफेक्ट, डायरेक्ट माइंड रीडिंग एंड मैजिकल आर्टिस्ट्री एंड ट्रिक्स ऑफ द माइंड। नंबर 4, साइकोलॉजिकल सब्टिलिटीज। Number 5, fundamentals of professional mentalism. Number 6, quick and effective cold reading. Number 7, what everybody is saying. दोस्तों, मेंटलिज्म से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी बुक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ मैं पांथरी पॉल मिलूंगा फिर से एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।